के हमारे चीफ गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर जिन्होंने पंजाब की धरती में दोस्तों धूम मचा रखी है। जो आज के हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों वो कोई और नहीं आपके जाने पहचाने मिस्टर इंद्रपाल जी बरार, जो पंजाब की धरती से बिलोंग करते। तो आज हमें सर को सुनने का मौका मिला है, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है उनके पास। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी सर को आपकी क्लैपिंग के बीच बुला रहा हूं, तो आपने उनको ध्यान से सुनना है। मोस्ट वेलकम मिस्टर इंद्रपाल सर, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ सर, आप प्लीज आइए और अपना जो भी एक्सपीरियंस है हमें साझा करें सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मोहित जी। गुड मॉर्निंग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छे लफ्ज़ों के साथ आपने ये माला पिरोई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और रॉकिंग रेनेटस दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने हम सबको मिलाया, इतना खूबसूरत अवसर हमें दिया, हमें जागने का मौका दिया, और इतना अच्छा बिजनेस, इतनी अच्छी अपलाइन, इतनी अच्छी कंपनी, ये सब कुछ जो हमें दिया उस परमात्मा ने, उसके लिए हम तहे दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विक्ट्री इंटरनेशनल की जो त्रिमूर्ति लकी सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वीरभान सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेखो सर का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हम सबकी जो ग्रेट अपलाइन है गुरतेज सर का और दत्ता सर का और पूरी मैनेजमेंट टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपनी सारी प्यारी टीमों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो आइए समय को और ज़ाया ना किया जाए तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है कंपनी स्टेटस। देखिए आज हर तरफ एक ही चीज़ चल रही है, कभी व्हाट्सएप का स्टेटस, कभी फेसबुक का स्टेटस, कभी कहीं और का स्टेटस, कभी कहीं और का स्टेटस। तो वो सारे स्टेटस से ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। तो आइए उससे पहले आज मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं, कई मेरे दोस्तों को ये बातें नहीं पता है। अभी लगभग 10-15 दिन पहले कोलकाता में कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को सुना, नोट किया, और कंपनी की जो प्लानिंग है उसके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सीना चौड़ा हो गया वो सब सुन के। और मैं जब से वहाँ से वापस आया हूँ तो मेरे काम करने की स्पीड दुगनी हो गई है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मैं एक सेफ हैंड्स में हूँ। तो वही चीज़ें जो है वो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, डायरी पेन लेकर बैठिएगा, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, अभी 364 लोग जो हैं, 65 हो गए हैं, ये ज्वाइन हो चुके हैं, अभी और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेकअप एंड गेटअप। जागना और उठना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। तो आप जाग चुके हैं अपनी नींद से, बहुत अच्छा है, आपको बधाई हो। क्या आप उठ चुके हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जागना और उठना दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। तो आप अगर जाग चुके हैं तो आइए, उठिए, अपना बीड़ा उठाइए और फतेह का जो परचम है उसे लहरा दीजिए। और एक और चीज जो मैंने कोलकाता में सीखी, आचार्य सर जो देवाचार्य सर जो है, उन्होंने हमें एक चीज और सिखाई। कहते मनी एंड लव फ्लो पैरेलल, स्टार्ट विद लव, मनी विल बी अ पार्ट, मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इसका एक लॉ है। जो मैंने पिछली मीटिंग ली थी उसमें मैंने एक लॉ बताया था कि जो लॉ होता है, यानी जो कानून होता है ना, किसी भी चीज को करने का, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, ये एक लॉ है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, ये एक लॉ है, और इस लॉ को कोई बदल नहीं सकता। किसी भी देश में 2 और 2 5 नहीं हो सकते। अगर ईश्वर भी नीचे आए और वो बोले 2 और 2 5, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉ है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, उसका भी एक लॉ है।
मेरा काम है बताना, आपका काम है उसको अंडरस्टैंड करना या नहीं करना, वो आपका काम है। और वो पैसे कमाने का जो लॉ है वो है, आप प्यार करना शुरू करें, आप माफ करना शुरू करें, और ये माने कि पूरी धरती आपकी फैमिली है, जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, और हमें उनसे वैसे ही प्यार करना है जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं। और विदाउट एनी कंडीशन कि मैं आपसे प्यार करूं मोहित जी, उसके बदले आप भी मुझे प्यार करो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, बराड़ मोहित से प्यार करता है, ये मेरी टेंशन है कि मैं उससे प्यार करता हूं, बदले में मोहित सर हमें प्यार करे या ना करे ये उनकी टेंशन है, लेकिन हमें प्यार करना है और दिल से प्यार करना है। कहीं भी जरूरत हो तो वहां पर खड़े होना है, ये एक लॉ है। जब आप प्यार करना शुरू करेंगे पूरे दिल से, पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पीछे 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 आएगा। तो आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस, जिसको हम दिल में लेके चलते हैं, वो कंपनी का जो मूल सिद्धांत है वो प्यार करना है, वो प्यार करना है। मुझे 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैंने जिंदगी में ऐसी कंपनी कभी नहीं देखी जो अपने लीडर्स के साथ पूरे दिल से लगाव करती है और पूरे दिल से प्यार करती है। और उसका सबूत आज मैं देने वाला हूं आपको। आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो क्या उसकी गलतियों को आप रोकते हैं? क्या आप उसको बताते हैं भाई ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना? क्योंकि आपको पता है अगर मेरा बच्चा आज गलती करेगा तो कल वो किसी मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि हम लोग मैच्योर हैं। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कंपनी की बागडोर बहुत ही मैच्योर इंसानों के बीच में, बहुत ही मैच्योर लीडर्स के बीच में है। हम लोग जब कोलकाता गए, वहां पर ऐसे ऐसे हमारे जैसे दत्ता सर है, दत्ता सर की जो इनकम है वो मैं नहीं यहां पर बता सकता क्योंकि उसकी भी एक वजह है, लेकिन उनकी ऐसी इनकम है कि वो हर महीने 3 गाड़ियां ऐसी ले सकते हैं, हर महीने 3 गाड़ियां ऐसी ले सकते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। लैंड रोवर कितने की आती है, रेंज रोवर कितने की आती है? 3 रेंज रोवर हर महीने ले सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी इनकम है। लेकिन जब हमने वहां पर जाके देखा, वो व्यक्ति कुर्सियां सेट कर रहा है, वो व्यक्ति ये देख रहा है कि खाना लग गया कि नहीं लग गया, और वो व्यक्ति देख रहा है अकेले अकेले इंसान को, सर आपको ये मिल गया, आपको रूम मिल गया, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। डाउन टू अर्थ, बड़ा प्यार महसूस हुआ जाके, यार हाय ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं यार, तभी ऊंचाई पे हैं। ये लॉ है, ये लॉ है प्यार करना। तो इस लॉ को अपने जीवन में लेकर आए, अपलाइन से प्यार करें, अपनी टीम से प्यार करें, जिससे आपको फायदा नहीं भी हो रहा उससे भी प्यार करें, सबसे प्यार करें। पैसा पीछे 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 आएगा। अब मैं आगे और बताता हूं। कंपनी ने हमें वहां पर ऐसा बोला, हमारे कंपनी के लीगल हेड है राहुल सर, और वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पूरी टीम है जो लॉज, जो अपने कंपनी के जो लॉ हैं उसको पूरा स्टडी किया उन्होंने, भी क्या क्या होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या लॉ हैं, उसके पीछे क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की। और जैसे अभी मोहित सर ने बोला कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंपनी के जो सीनियर्स हैं, जो हमारे एमडी हैं सुनाकर नायक जी, उन्होंने बार बार अपनी वीडियोस में कहा है कि हम 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं इस मीटिंग में, 100 साल की प्लानिंग करना, उसकी सोच करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अपने मुंह से निकालना बहुत बड़ी बात है। और मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था कि आप जो बीजोगे वो काटोगे, आपके मुंह से जो निकला वो आपके दिमाग में बीजा गया, और अगर आप उसको अच्छा दाना पानी अगर उसको दें अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने एक्शन के साथ, तो वो एक वृक्ष बन जाएगा बड़ा। तो इन्होंने क्या बीजा, बोलकर क्या बीजा, हम 100 साल की प्लानिंग लेके जा रहे हैं, हम 100 साल की प्लानिंग लेके जा रहे हैं। मैंने अपने 20 साल के करियर में कभी ये सुना ही नहीं है कि किसी की हिम्मत भी बनी हो एमडी की कि वो बोल सके कि मैंने 100 साल की प्लानिंग की है, मैंने कभी नहीं सुना। और उसके बाद में कंपनी ने हमें यह कहा कि अगर आप कंपनी को 100 साल चलाना चाहते हैं
तो आपको कुछ कानून हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब गर्व महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारत में रहने के लिए, भारत में काम करने के लिए भारत के संविधान को, इसके लॉ को हमें मानना पड़ेगा। अगर हमें 100 साल जाना है तो कानून को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपनी चाहे 100 साल की उनकी सोच है कि हमें 100 साल काम करना है, 100 साल की प्लानिंग लेके काम करना है, हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको संभालेंगी, तो उसमें सिर्फ कंपनी का हाथ नहीं है, कंपनी नहीं कर सकती अकेली, हमें पिल्लर बनकर साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें पिल्लर बनकर साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हमें पिल्लर बनना है, पिल्लर यानी कि एक थंब बनना है, एक पिल्लर बनना है, लेकिन अपने आप को चिल्लर में से बाहर निकालना पड़ेगा, अपनी सोच को चिल्लर में से बाहर निकालना पड़ेगा। सर उसने ये कर दिया, सर उसने वो कर दिया, सर वो हो गया, वो हो गया, इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सबको माफ करना पड़ेगा, सबसे प्यार करना पड़ेगा। एक चीज ऐड करता हूं, सबसे अनकंडीशनली प्यार करना पड़ेगा, दिल से प्यार करना पड़ेगा। तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, और 100 साल नहीं 200 साल हम लोग काम करेंगे। जब तक धरती रहेगी हम लोग रेनेटस को आगे लेके जाते रहेंगे। कंपनी ने अपने लेवल में क्या क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, और हमें अपने लेवल पे क्या क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। और आगे हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। और पहला जो स्टेप है कि कंपनी 100 साल कैसे जाएगी, तो पहला स्टेप है वी हैव टू फॉलो इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी ने उसको बाखूबी फॉलो किया है। और आपने देखा है कि हमारे प्लान में भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स में भी कुछ अपडेट्स होने वाले हैं आगे, और अभी भी हुए हैं, और ये सब चलता रहेगा, अपडेशन चलती रहेगी, क्योंकि हमें 100 साल चलना है। तो पहला जो स्टेप है फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। दूसरा स्टेप है कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर ऐसे होंगे जो 100 साल चल सके तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा, हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कैसी हैं जो हमें 100 साल तक स्टेबल बनाए रखें। और ये 3 चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहला रूल, इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है वो क्या क्या है, हमें कंपनी का साथ देना होगा। अगर 100 साल चलना है दोस्तों, तो सबसे पहले एक लॉ के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक्ट 1872 के तहत आपको सबको, हम सबको अपना डायरेक्ट सेलर फॉर्म कंपनी में सबमिट कराना जरूरी है। ये आधार है, ये आधार है हमारा। हमारी प्रॉपर केवाईसी अपडेट होनी जरूरी है। और डायरेक्ट सेलर फॉर्म जो कंपनी कहती है अपनी फोटोज के साथ हमें सबमिट करवाएं। पीछे बहुत कॉल्स आई थी, कई दोस्तों ने करवाया, कईयों ने नहीं करवाया। तो जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज करवा लें, ताकि कल अगर सरकार का कोई डंडा चले तो हमारे पास एक फाइल वैल्यू जो कंपनी की है वो कंप्लीट हो, कि हम बता सके भी हाँ हमारे पास सब कुछ है। देखिए एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और ये यूट्यूब पे भी जाएगी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो भाई हमें प्यार करने वाले भी बढ़ेंगे, और जो हेटर्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। आप जानते हैं जब भी कोई तरक्की करता है ना, तो टांग खींचने वाले जरूर आते हैं। तो अगर 100 साल चलना है ना, तो टांग खींचने वालों से बचने के लिए हमें कानून का सहारा लेना होगा, और कानून के अंदर, उसके तहत हमें चलना होगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। तो एक्ट 1872 के तहत डायरेक्ट सेलर फॉर्म जो है वो कंप्लीट लीगल तौर पर वो हमें सबमिट करवाना है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हमें मिसलीडिंग एक्ट्स जो हैं वो नहीं करने हैं। मिसलीडिंग एक्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूं, कि हम रेनेटस वेलनेस का लोगो यूज नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। रेनेटस वेलनेस का लोगो, जैसे हम कई लोगों ने अपने अपने बैनर छपवा लिए और उस बैनर पे पता नहीं हमने क्या क्या लिख दिया और उसके ऊपर रेनेटस वेलनेस का लोगो लगा दिया, वो हम नहीं लगा सकते।
अगर रेनेटस वेलनेस का लोगो लगाना है तो सिर्फ लोगो ही लगाना है, और वो सिर्फ हमारी मीटिंग्स के बैनर्स में यूज हो। जैसे ये लोगो मेरे टी शर्ट पे देख रहे हैं, ये लोगो अगर लगेगा तो एक बैनर बनेगा, वो सिर्फ मीटिंग्स के लिए, रेनेटस वेलनेस, दैट्स इट, वेलकम, और कुछ नहीं। उसके साथ हम किसी को यूज लगा नहीं सकते हैं कि कोई ब्राड ग्रुप लगा दिया, कोई कुछ और लगा दिया, वो नहीं लगा सकते, वो इलीगल हो जाएगा दोस्तों। तो अगर कोई कंप्लेंट करे तो वो एक्शन के तहत आएगा। तो उस एक्ट को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका हमने ध्यान रखना है। और कंपनी हमसे प्यार करती है और वो चाहती है कि हम 100 साल चलें, इसलिए ये छोटे छोटी चीजें जो बड़ा बड़ा बदलाव ला सकती हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। और मिसलीडिंग एक्ट जो नहीं करने हैं, उसमें क्या है, हमें कभी नहीं बोलना ये एक मैजिकल रेमेडी एक्ट है। ये 1978 का मैजिकल रेमेडी एक्ट है। हम कभी नहीं बोल सकते कि हमारा प्रोडक्ट 600 बीमारियों पे काम करता है, ये कभी हम बोल ही नहीं सकते। ध्यान दीजिए, 600 बीमारियों पर हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करता। हमारा प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता। हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल नहीं है दोस्तों। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की अलग कैटेगरी होती है लॉ में, और फार्मास्यूटिकल की अलग कैटेगरी होती है लॉ में। हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारा। और ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता, ये हमारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं, बीमारी ऑटोमेटिक हमारे शरीर को छोड़ के भाग जाती है। उसके कारण 600 बीमारियां हमारे शरीर को छोड़ देती हैं। तो ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेसबुक के ऊपर कभी मत डालें, कभी मत डालें 600 बीमारियों पे काम करता है। जो पोस्टर्स वगैरह हैं वो डिलीट कर दें वहां से। जो हम वीडियोस बना के डालते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी मैं जो वीडियोस बना के डाल रहा हूं, उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर डाला है कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता, ये आपके ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, दैट्स इट। मैं पहले वो डिस्क्लेमर डालता हूं, फिर वीडियो डालता हूं, ठीक है ना, वीडियो में एडिट करके उसको। तो वो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो वीडियो को आप जहां मर्जी डालो उसमें डिस्क्लेमर आ गया। अभी जैसे लोग सिगरेट बेचते हैं, अभी सिगरेट बेचना गैर कानूनी है, लेकिन उसकी एड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बताते हैं, धूम्रपान कैंसर को पैदा करता है और वो निषेध है, ये सब कुछ बोलते हैं। और उसकी डब्बी के ऊपर भी गले हुए फेफड़े छपाए हुए हैं, वो कानून है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं, लेकिन वो कानून से बच जाते हैं। तो लॉ के अंडर चलना है। हमें नहीं बोलना कि हमारा प्रोडक्ट 600 बीमारियों पे काम करना है। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हम अपना चेक जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकते दोस्तों। आप 1 to 1 बैठे हैं, वहां पर आप अपना चेक दिखाएं, वहां पर आप अपनी सारी बात बताएं, अपने दिल की जो सारी बात जो आपने सीखी है, आपके प्रोडक्ट ने आपके जीवन में कौन सा कार्य किया है, आप 1 to 1 बैठे हैं, उसको बताएं कि ऐसे ऐसे मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था और ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, आप देखिए पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम मेरी निकल चुकी है। उसको आप फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसे हमें फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बात हमें समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बाद में, या अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि सर थोड़ी सी डिटेल और बताएं भी इसमें कैसे करें। वैसे मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर हम ईमानदारी से ये सब कुछ फॉलो करते हैं, ये कुछ छोटे छोटे रूल्स मैंने बताए हैं, और अगर ये हम करते हैं तो भाई हम 100 साल जरूर चलेंगे। और स्मार्ट तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हमने कई दुकानों में पोस्टर बनवा के पहले लगवाए थे, हमने भी गलतियां की है, लगवाए थे 600 बीमारियां पे काम करता है, ये है वो है, कैंसर शुगर का पक्का इलाज, ये वो, तो नीचे अपना नंबर डाल के रेनेटस का लोगो, सब डब्बी भी छाप दी हमने, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो इलीगल है। फिर वो उतारा, जब हमें पता लगा तो वो उतारा, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से कर दिया। अभी स्मार्ट तरीके से क्या किया, पहला तो रेनेटस वेलनेस का वहां से लोगो हटा दिया, वहां से डब्बी हटा दी, वहां पर लिखा 600 बीमारियों को आने से रोकें। तो ये स्मार्ट तरीका है। ये मत लिखिए कि 600 बीमारियों पे काम करता है, तो वो चीज लिखिए जो अट्रैक्ट करती है, 600 बीमारियों को आने से रोकें, तो नीचे अपना नंबर, तो लोग हमें
कांटेक्ट करना स्टार्ट किया और हमें उनको 1-to-1 बैठ के उनको ब्राउचर भी दिखाया, प्रोडक्ट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया 1-to-1 बैठ के, फिर जो मर्जी क्लियर करो, ठीक है ना। और इसके आगे जो सेकंड स्टेप है कि प्रोडक्ट्स, अगर हमारे प्रोडक्ट्स में दम होगा तो हम 100 साल पक्का चलेंगे। और अगर हमारा प्रोडक्ट रेगुलर अपडेट होता रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अपडेशन कंपाउंडिंग का क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताता हूं। जितने भी माता पिता मुझे सुन रहे हैं, हमारा बच्चा जब छोटा था तो उसको हमने अलाउ किया था कि वो चारपाई पे पेशाब कर सकता है, सोते हुए पेशाब कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा है। तो बच्चा अपग्रेड हुआ तो उसका जो पैम्पर है, जो वो पैम्पर पहनता है, डाइपर पहनता है, वो डाइपर पहनना छूट गया। क्या हो गया? अपग्रेड हो गया। अब वो चारपाई पे पेशाब नहीं करता, अब वो कहां करता है? बाथरूम में करता है। तो कभी कभी मम्मी उसको साफ कर देती है, वो बुलाता है, मम्मी मेरा काम हो गया, आप मुझे आओ और सफाई कर दो, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर क्या हो गया? उसका पर्सनल रूम हो गया, उसका पर्सनल हो गया, फिर वो मम्मी को बुलाता नहीं है, वो अपने सारे काम खुद करता है, अपनी सफाई खुद करता है, सब करता है। वो क्या हो गया? अपग्रेड हो गया। फिर थोड़ा समय आया, फिर वो और ज्यादा अपग्रेड हो गया, जिसको हम कहते हैं मैच्योर हो गया। तो ये जो स्टेप है इसको समझें। और अगर वो बचपन की गलतियां हम 20 साल की उम्र में करें तो लोग हमें क्या बोलेंगे? 20 साल का बच्चा कोई अगर चारपाई पे पेशाब करे तो उसे क्या बोलेंगे? तो चिल्लर नहीं बनना है, हमें पिल्लर बनना है, अपने आप को ऊपर बढ़ाना है। वैसी कंपनी ने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग में हमारा रेनेटस नोवा जो हमारा ये प्रोडक्ट आया था, इसकी पैकिंग कुछ और थी, इसके इंग्रेडिएंट का जो ग्रेविटी थी वो कुछ और थी। उसको धीरे धीरे बढ़ाया, फिर सेकेंड टाइम इसको और बढ़ा दिया कि इसको सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके एक जो बिस्किट्स वगैरह खा के फिर इसको लेना। क्यों? इसको इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया गया, इसमें और इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी सी मात्रा ऐड की गई। क्यों? क्योंकि कंपनी के अपने साइंटिस्ट हैं जो रेगुलर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 3 साल से प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, तो इसमें ये चीज और ऐड करें तो आने वाले जो वायरसेस वगैरह है, कभी कोरोना, कभी कुछ, तो वो चीजों के ऊपर भी ये रोकथाम कर सके, हमारी इम्यूनिटी को ज्यादा बूस्ट कर सके। तो डेली इसके ऊपर अपग्रेड चल रहा है, डेली अपग्रेड चल रहा है। और आने वाले समय में हर साल में इसमें अपग्रेड होते रहेंगे, क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरवल में हमारे साइंटिस्ट जबरदस्त काम कर रहे हैं कि इसको कैसे अपग्रेड किया जाए, और अपग्रेड कैसे किया जाए, ठीक है। अभी और अपग्रेड में आने से क्या हो गया, हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपग्रेड हो रहे हैं। ये नहीं है कि जो सन 47 में प्रोडक्ट थे वही चल रहे हैं, भाई वो नहीं चलेंगे, इसको अपग्रेड होना पड़ेगा। जैसे बीमारियां अपग्रेड हो रही हैं, वैसे ही उसका जो रोकथाम न्यूट्रिशन है उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। तो हमारा ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलर रिसर्च चल रही है जो इसको अपग्रेड रखती है, समय के साथ रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ चीजों को मैं ऐड करूंगा। जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये पेटेंट लिस्ट के लिए जा चुका है दोस्तों, और काफी समय हो चुका है इसको गए हुए। कभी भी इसकी गुड न्यूज आ सकती है, 1 महीने में, 2 महीने में, कि ये प्रोडक्ट का जो पेटेंट नंबर है वो हमें मिल चुका है। कभी भी गुड न्यूज आ सकती है। तो हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, अगर 100 साल चलना है हमारे पास कुछ पेटेंट प्रोडक्ट होने चाहिए जो सिर्फ हमारे पास है, हमारी मोनोपोली है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, और रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। तीसरा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट आता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, यूज करके देख, अगर नहीं तेरे को रिजल्ट आया ना तो जो तू बोलेगा वो करेंगे, आप यूज करके देखो, है ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और उसके बाद में रिपीटेबल प्रोडक्ट है हमारा, जिसको हम प्रोडक्ट देते हैं। जो सीनियर लीडर मुझे सुन रहे हैं उनको पता है हमारा प्रोडक्ट लोगों का बिकता नहीं है, हमारा टिकता ही नहीं है।
हम बार बार पूछते नहीं सर 100 से नहीं चलेगा, 200 प्रोडक्ट दे दो, 2 पेटियां दे दो, और नहीं होएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, मैं कैसे दे दूं, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। और अदर कंपनीज में जब हम काम कर रहे थे तो वहां पर अरे यार मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, बिक नहीं रहा है यार, तू ले जा। लेकिन यहां पर भाग भाग के लेके जाते हैं। अपलाइन के घर जाते तो पहले पूछते सर प्रोडक्ट पड़ा है क्या, दे दो ना यार, 100-200 पीस दे दो ना। तो ये चल रहा है, क्यों? प्रोडक्ट में जान है, रिपीटेबल प्रोडक्ट है। 75% रीपरचेज इस प्रोडक्ट की हो रही है, इसीलिए बड़े बड़े चेक बन रहे हैं और लोग परेशान हैं भी, ये कैसे संभव है भाई, लोग परेशान है। चलो आगे, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बजट में है। 1350 रुपए हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 1350 रुपए में 1 महीने का न्यूट्रिशन हर कोई एक रिक्शे वाला भी इसको ले सकता है दोस्तों। और डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है हमारा। हम जो बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये है, ये है, सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है इस चीज की। 48 पेजेस का जनरल है दोस्तों। अच्छी अच्छी कंपनियों के पास जनरल नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। हमारा प्रोडक्ट लिखित में है, जो हम बोलते हैं वो लिखा हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। और अगर कोई साइंटिस्ट भी हमारे सामने बैठे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी हमारे सामने बैठे, वो निशब्द हो जाएगा जब हम वो डॉक्यूमेंट उसके सामने रखेंगे, ये देखो, चेक करो, हमारे प्रोडक्ट में ये डाला हुआ है। तो ये गर्व की बात है दोस्तों, ये एक गर्व की बात है। और अगर ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, कौन रोक लेगा हमें 100 साल जाने से? कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और उसके बाद में बात करूंगा तीसरा स्टेप जो है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में क्या है? बाकी सर्टिफिकेशन तो आप जानते हैं, जीएमपी का है, हलाल की सर्टिफिकेशन है, WHO, ये वो सब लेना देना, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमारा एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टर्न हुआ है मैन्युफैक्चरर और R&D, इन दोनों के बीच में हमारा एक एग्रीमेंट, डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की ये जो प्रोडक्ट है, इसके जो जहां से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसको, और हमारा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका जो पूरा पार्ट है जो पेटेंट के लिए भेजा हुआ है, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो लोग। इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, R&D को कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट हैं, उनकी जो टीम है, वो टीम और जो मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों के बीच में एक डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है कि इसका जो फॉर्मूला है वो लीक आउट नहीं हो सकता, गैर कानूनी होगा अगर लीक आउट होगा तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो हम वर्ड यूज करते हैं रेनोवियंस हम वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड का ट्रेडमार्क कंपनी ने ले लिया है। वो नाम भी पेटेंट हो चुका है, यही मान लीजिए आप, ट्रेडमार्क ले लिया हमने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें 100 साल चलना है, तो उसको भी ट्रेडमार्क ले लिया कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता वर्ड को। तीसरा, हमारी जितनी भी बुक्स हैं, जो आपके पास लीफलेट आता है, जो अभी नवी एलिट की बुक आई है, और जितनी भी बुक्स हैं, वो सारी बुक्स का कॉपीराइट है कंपनी के पास। कितनी बड़ी ये न्यूज है, देखिए, हमारी जो बुक्स प्रिंट की गई हैं उसका कॉपीराइट है हमारे साथ, और वो कॉपीराइट हमारे, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों? कंपनी को पता है उसमें मैंने क्या नॉलेज दी है, वो हमारी है, कॉपी नहीं की है अलग अलग कंपनियों से, वो हमारी है। इसीलिए उसको कॉपीराइट एक्ट के तहत हमने रेनेटस के साथ उसको रखा है, उसको कॉपीराइट एक्ट करवा के रखा है। और तीसरा, हमारी कंपनी ने क्लास 99 सर्टिफिकेट लिया है दोस्तों। वो क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं। अगर आप प्लास्टिक में काम करते हैं तो 1 से लेकर 45 ट्रेडमार्क होते हैं। जो बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा, 1 से लेकर 45 तक ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्लास्टिक का काम करना है तो मान लीजिए ट्रेडमार्क नंबर 1 आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको टी शर्ट्स का काम करना है तो ट्रेडमार्क नंबर 2 लेना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है तो ट्रेडमार्क नंबर 3 लेना पड़ेगा। ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके 45 ट्रेडमार्क हैं अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर।
तो कंपनी ने क्या किया, 1 से लेकर 45 सारे ट्रेडमार्क ले लिए रेनेटस वेलनेस के नाम से, और उसको कहा जाता है क्लास 99 सर्टिफिकेट। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का तकिया भी आता है, रिलायंस की स्प्रे भी आती है, रिलायंस का गद्दा भी आता है, और रिलायंस का कनेक्शन भी आता है, नेट भी आता है। क्या क्या नहीं आता रिलायंस का, तो वो क्या है, उनके पास क्लास 99 का सर्टिफिकेट है, वो हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो कंपनी की 100 साल की जो सोच है कि आने वाले समय में, अभी तो हम न्यूट्रिशन में हैं, फिर इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा कि आज से 20 साल बाद कौन सा माहौल बनने वाला है, तो वैसे प्रोडक्ट हम बना सकें। तो कंपनी ने आज से ही तैयारी कर ली कि क्लास 99 सर्टिफिकेट कंपनी पहले से ही ले चुकी है। दोस्तों, आप जहां बैठे हैं वहां पर तालियां बजा सकते हैं। इसके लिए कंपनी फिक्स कर चुकी है कि हमें 100 साल चलना है, और हमारा साथ वो मांग रही है कि हम उसका साथ दे दें। तो हमें मिलके उनका साथ देना है दोस्तों, और आगे बढ़ना है। और मैं अभी कुछ गुड न्यूज जो हैं वो मैं देना चाहूंगा सबको। और 2 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर जब हम दुबई से वापस आएंगे, तब एक शैम्पू लॉन्च हो रहा है, वो भी रिसर्च प्रोडक्ट है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। एक बॉडी वॉश आ रहा है, वो मोरिंगा जो फ्लावर होता है उससे बना हुआ है, और उसके ऊपर भी रिसर्च की गई है काफ़ी, और कंपनी अभी भी उस पर रिसर्च कर रही है। और एक प्रोटीन पाउडर आ रहा है जो मैंगोस्टीन बेस होगा, उसके बारे में आप सब जानते हैं, तो उसके भी आने की संभावना है। और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें और पाइपलाइन में हैं जो मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपको बताऊं। और उसके अंदर काफ़ी कॉस्मेटिक्स भी हैं। जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं वो खुश हो जाएं। उसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक्स भी हैं, कुछ क्रीम्स भी हैं, पर मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होती तब तक हम आपको नहीं बता सकते दोस्तों। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत अल्टीमेट है, और कंपनी आगे बढ़ रही है, वो अग्रसर है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप अपने जगह पर उछल जाएं ये सुनने के बाद। इंडिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने अपना खुद का ऑफिस 5 स्टार बनाया हो, और वो भी ऐसी जगह में जहां पर लेना संभव नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कंपनी ने बैंगलोर में एक जगह है जिसका नाम है द गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट, गूगल करके देखिएगा, होश उड़ जाएंगे आपके। गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट, वहां पर कंपनी ने एक ऑफिस लिया है, और उसकी जो प्लॉट है उसकी पेमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है कोलकाता में, वो हम देख चुके हैं। और बहुत जल्दी उसकी फोटोज आप सब में वायरल होने वाली हैं। वहां पर काम स्टार्ट होने वाला है, और वो इंडिया का, एशिया का कहूंगा मैं तो, सबसे बड़ा किसी नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफिस होगा, 5 स्टार। और ये कहते हुए ना मेरी आंखें गीली हो रही हैं, और मेरे दिल से खुशी निकल रही है कि मैं शुक्र करता हूं उस परमेश्वर का कि मैं रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हूं, रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हूं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है, और ये सब हमारे लिए है दोस्तों। वो जो 5 स्टार ऑफिस, और वो इतना बड़ा ऑफिस है कि वो 4000 स्क्वायर फुट की, वो उसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो करोड़ों में है। वो मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। वो जब पूरा लिखित में एक हमारे पास आने वाला, बड़ी जल्दी आने वाला है, और दुबई में उसके बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं दुबई से वापस आऊँगा तो मैं आपको जरूर ऐसे ही एक सेशन लेकर वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये हमारा ऑफिस है, इतने स्क्वायर फीट में है, और इसके अंदर ये प्लानिंग होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वो बन जाए और हम लोग धूम मचाएं, छाती पे हाथ मार मार के कहें भाई रेनेटस जैसा कोई नहीं है, 100 साल लिखित रूप में हमसे ले लो यार, हम धुएंधार बल्लेबाजी करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत मुश्किल से एक पैटर्न बनता है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से एक पैटर्न बनता है। एक अच्छा लीडर,
एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी अपलाइन, एक अच्छी कंपनी जो लॉन्ग विजन के साथ चल रही है, ये सब का एक साथ मिलना बड़ी मुश्किल से होता है दोस्तों। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आप सब रेनेडस वेलनेस का हिस्सा है, और मैं आप सबसे वादा करता हूं, आप सबको मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आने वाले 1 साल में आप सब लोग करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि आप उस पैटर्न का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। और करोड़पति बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, करोड़पति बनने के लिए एक सही पैटर्न में सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी मुझे सीनियर लीडर सुन रहे हैं, अगर रीजनल एंड अबव सुन रहे हैं, आप एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आप अगर चाहें तो 1 हफ्ता छुट्टी मार के देख लें, आपके सीसी उतने ही डलेंगे, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आपको पैसा आएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, तो उस सिस्टम का हिस्सा आप लोग बन चुके हैं। तो ये इतनी 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 बड़ी खबर है। और मैं एक छोटी सी और ऐड करूंगा और उसके बाद मेरा समय पूरा हो रहा है। तो प्लान के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो प्लान के अंदर जो अपग्रेडेशन हुई है, वो क्या है वो देखिए। लीगल होना है, 100 साल चलना है, तो पूरी दुनिया में जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया के लॉ से नहीं चलेगा, पूरी दुनिया के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनेशनल जाना है। जैसे आप सब लोग जान चुके हैं कि अब हम ऑफिशियली नेपाल में भी लॉन्च हो चुके हैं ऑफिशियली। तो आप सबको बधाई हो कि रेनेडस वेलनेस इंटरनेशनल हो गया है। और आने वाले कुछ समय में आपको जानकर हैरानी होगी जब आप सुनेंगे कि हम यूएसए में लॉन्च हो गए, हम कैरिबियन में लॉन्च हो गए, हम इंग्लैंड में लॉन्च हो गए, हम कनाडा में लॉन्च हो गए। ये सब आप सुनने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्दी ये सुनने वाले हैं। उसके लिए कंपनी ने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रही है, रिसर्च प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, पेटेंट प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, और अनलिमिटेड लेग्स अब आप खोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लेग्स आप खोल सकते हैं। आप चाहें आप 2 लेग में काम करें, आप चाहे आप 3 लेग में काम करें, आप चाहे आप 4 लेग में काम करें, जितना चाहे काम करें, ये अब आपके ऊपर है। और दूसरी खुशखबरी है कि आप एक पेस्ट खरीदकर भी अपनी आईडी ग्रीन कर सकते हैं। पैकेज सिस्टम बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जाना है, और इंटरनेशनल में पैकेज सिस्टम नहीं चलता, इलीगल है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लॉ में। तो जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को सुधार रहे हैं। हम 4 पाई पे पेशाब नहीं करते, हम बड़े हो गए हैं, अब हमें आगे जाना है। तो दोस्तों अब इसका फायदा क्या होगा? अगर आप सेल्फ परचेज भी करेंगे तो आपका चेक बनेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सेल्फ परचेज अपनी आईडी पे करेंगे तब भी आपका चेक बनेगा। खुशखबरी है दोस्तों, तालियां हो जाएं। इसका फायदा क्या होगा? 500 सीसी पर फोकस कीजिए, अब 500 सीसी पर फोकस कीजिए। अगर कोई बंदा 8% पे है तो उसको बताइए कि आप अपनी आईडी पे अपग्रेड करें, और उसके नीचे टीम ए में, बी में, कहीं भी अगर उसमें बिजनेस है, चाहे टीम ए ही है, टीम बी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, टीम ए में बिजनेस पड़ा है, तो उसका सेल्फ रीपरचेज जो है वो मैच होगा उसके साथ और उसका चेक बनेगा दोस्तों। 500 सीसी अचीवर होगा, 2 प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे उसको। तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है 10 पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल इजी और सामने सामने। अगर ये हम अपनी टीम में बताने में कामयाब हो जाते हैं कि आप अपना 500 सीसी पूरा कर लो, सेल्फ रीपरचेज पूरी कर लो, आपका चेक बनेगा। पहला, आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी, आप 16% पे हो जाएंगे, आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। और आईडी अपग्रेड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यही खरीदना है, आप एक पेस्ट, आप एक साबुन भी खरीद सकते हैं, वो ऐड होगा आपकी अपग्रेडेशन में, और उसका चेक भी आपका बनेगा मैचिंग के साथ। और दूसरा, आईडी अपग्रेड हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, आपका चेक बनेगा। अगर आपके नीचे कहीं भी एक टीम में बिजनेस पड़ा है उसके साथ आपकी जो सेल्फ रीपरचेज है वो मैच हो जाएगी दोस्तों। और तीसरा, आप रैंक क्वालिफाई करेंगे। चौथा, आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी बिना टीम के। आपके पास एक साइड में थोड़ा बिजनेस है, आपने सेल्फ रीपरचेज करके 500 सीसी कर लिया,
तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन भी होगी। 500cc वाले जब स्टेज पे बुलाए जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइजेशन, वो फोटोज जब स्टेटस पे लगती हैं, फेसबुक पे जाती हैं, तो वहां से आपका बिजनेस बढ़ता है। और अगर आप 4 लोगों को अपनी टीम में 500cc करवाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। 500cc पर फोकस करें। 4 लोगों को 500cc करवाते हैं, आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। 10 लोगों को करवाते हैं तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। 28 लोगों का 500cc करवाते हैं तो आप रीजनल बन जाते हैं। इतना इजी, इतना इजी है। और 6वां, स्टॉक पॉइंट को जब भी आप जाएं, बेनिफिट हो गया। अब मेरे स्टॉक ओनर्स जो सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, स्टॉक पॉइंट को गिफ्ट सेंटर समझें। जब भी आप स्टॉक पॉइंट जाएं तो अपने आप को एक गिफ्ट दे दें। एक पेस्ट जरूर खरीद के लाएं, एक साबुन जरूर खरीद के लाएं, एक प्रोडक्ट जरूर खरीद के लाएं, क्योंकि सेल्फ रीपरचेज में आपका चेक बनेगा। अपनी आईडी पे कुछ भी जाएं, स्टॉक पॉइंट पे जाएं, खाली हाथ मत आए। वहां जाके मत्था टेके, ये लो जी, एक प्रोडक्ट दे दो, एक पेस्ट दे दो, एक साबुन दे दो। तो उससे क्या होगा, अगर ये चीज आपकी टीम में कॉपी हो गई और आपकी टीम में 100 लोग हैं, और अगर 100 लोग एक एक बॉटल भी ले आए भाई, तो 16cc को 100 के साथ कर लो। आपका बिजनेस कहां जाने वाला है, कहां जाने वाला है, सोचो। इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट, खुद करो, टीम करेगी। प्लस पॉइंट। 7वां, 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 8वां, केक सेलिब्रेशन होगी। और जब केक सेलिब्रेशन आपके घर में होगी तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और गुरतेज सर बोलते होते हैं हमेशा कि जब कॉन्फिडेंस लेवल घर से बनता है ना, और घर वाले आपको कहना स्टार्ट करते हैं भी नहीं नहीं निकलो, आप कुछ काम करो, कुछ प्लान दिखाओ या क्या, तब बड़ा काम हो जाता है। घर में पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। तो जब केक सेलिब्रेशन होती हैं, अपलाइंस और सीनियर्स घर में आते हैं, तो कुछ क्वेरीज होती हैं और वो सब कुछ क्लैरिफिकेशन में आता है और खुशी का माहौल बनता है। आसी पड़ोसी जो है सबको बुलाते हैं, वहां से भी 2-4 आइडिया निकल जाती हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और सबसे बड़ी बात है, हमारे घर में पॉजिटिव माहौल आ गया तो हमारे घर से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद में 9वां जो पॉइंट है वो बड़ा खतरनाक पॉइंट है। लोग पूछते हैं पंजाबी में, यहाँ पंजाब में तो बहुत पूछते हैं, रेनेटस ज्वाइन की, तेनू की आया? अब भाई टीम बनेगी तभी आएगा ना। लेकिन यहां पर यह भी काम खत्म कर दिया कंपनी ने। आप सेल्फ रीपरचेज करो तो आपका चेक बनेगा। अब जैसे ही कोई पूछेगा तेनू की आया, तुझे क्या आया, निकालो फटाफट, ये आया देख। अब अगर किसी को साइन करते हैं, उसके नीचे 200, 400, 500cc का बिजनेस उसको देते हैं, क्या स्पेल आनी है, वो तो है ही है। अब वो रीपरचेज कर रहा है, सेल्फ रीपरचेज कर रहा है, उसका चेक बन गया 500cc का। कितने का चेक बना? लगभग 3500 से 4000 के करीब चेक बन गया। 2 प्रोडक्ट उसको फ्री मिल गए, तो 6-7 हजार रुपए की स्टेटमेंट बन गई कि नहीं बन गई? वो पूछता तेरे को क्या आया, ये आया, अब बोल। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। और 10वां पॉइंट बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। बिजनेस करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। आप अगर अपग्रेड किया, आपने 38 प्रोडक्ट से अपग्रेड किया या 18 प्रोडक्ट से अपग्रेड किया, 10 प्रोडक्ट से अपग्रेड किया, तो आपके पास क्या है, वो 10 प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे। आपके झोले में 10 प्रोडक्ट रहेंगे तो आप काम कर सकेंगे। आपको अपलाइन की वेट नहीं करनी पड़ेगी कि सर 2 प्रोडक्ट देके जाओ, नहीं। और आपके पास अगर प्रोडक्ट पड़ा होगा तो काम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सच बोल रहा हूं, काम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये जो पूरी जानकारी थी भाई, ये मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा दिल जो है वो गार्डन हो चुका है, और मेरी जो खुशी है वो बहुत 7वें आसमान पे है। और मेरा जो पॉजिटिविटी अंदर है कंपनी को लेकर, मेरे काम को लेकर, वो बहुत आगे जा चुकी है। और 100 साल मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं कि हाँ, 100 साल हमारी कंपनी चलेगी। मेरे बाद 100 साल तक मैं नहीं रहूंगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी 40 साल का मैं हो चुका हूं। तो 40 साल और होंगे शायद, पता नहीं 50 साल, मुझे पता नहीं है, वो ईश्वर को पता है। लेकिन मेरी आईडी पे जो मैंने साइन किया ना, नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया, तो वो नॉमिनी वाला फॉर्म यूज होने वाला है फर्स्ट टाइम। मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा।
नॉमिनी वाला जो खाना है ना, वो फॉर्म जो है वो यूज़ होने वाला है। तो आप सब ये नॉमिनी ज़रूर भर लो, ठीक है कि नहीं। मेरा बेटा आज 9th क्लास में है, 15 साल का है, तो उसके लिए मैंने एक अंपायर खड़ा कर दिया। मेरे बाद मेरी आईडी पे रेनेटस वेलनेस पे मेरा बेटा काम करेगा। तो ये एक पक्की नींव रख चुके हैं, तो इस ध्यान से मैं ये काम कर रहा हूँ और इसको बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और पूरे दिल से आई लव यू ऑल। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे पूरे मन से प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और मोहित जी, आप वापस आएं और बागडोर संभालें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।